आपका बहुत स्वागत है। गाइस यूपीएससी में जो फोर्स की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें हम जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, स्कीम है और जो सिलेबस है, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसमें फर्स्ट स्टेज है आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में क्या होगा आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपका 4 अगस्त को होगा। ठीक है, कौन कौन सी 2 शिफ्ट में होगा। पेपर 1 होगा आपका मॉर्निंग शिफ्ट में 10 से 12 की, एंड पेपर 2 होगा आपका 2 से 5 की शिफ्ट में। अब पेपर 1 में आपका क्या आएगा, पेपर 1 में जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस होगा, मतलब रीजनिंग होगी कितनी, 250 नंबर की। दूसरा, इसमें जो क्वेश्चन होंगे दिस पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस आंसर होंगे, मतलब 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उनमें से आपको एक करेक्ट करना पड़ेगा, है ना। मल्टीपल चॉइस होंगे और 2 इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होंगे। दूसरा, पेपर 2 जो होगा, जो आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा 2 से 5 वाली में, उसमें आपका सिलेबस रहेगा जनरल स्टडीज, ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो कि रहेगा कुल 200 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अलाउड द ऑप्शन टू राइटिंग द एसे कंपोनेंट इन इंग्लिश। तो आपको मतलब जो टेक्स्ट मतलब कंटेंट मिलेगा, मतलब पेपर मिलेगा, तो उसमें आपको ऐसे और इंग्लिश में लिखना पड़ेगा या हिंदी में, जिसमें आप चाहें दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप उसमें ऐसे लिख सकते हैं, बट द मीडियम ऑफ द प्रिसाइज राइटिंग। ठीक है, प्रिसाइज राइटिंग में लिखना है। एंड द कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो भी है 200 जैसे जितने वर्ड्स का बोलना है ना, और जितने वर्ड्स का बोला है उतने में ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि 500 का बोला है तो आप 700 का लिख दो, तो उसमें ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा, जो भी कॉम्प्रिहेंशन है और जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एंड अदर जो कम्युनिकेशन एंड द लैंग्वेज स्किल्स विल बी केवल इंग्लिश में। तो केवल ऐसे लिखने के लिए आपको चॉइस है, और किसी चीज़ के लिए आपको लैंग्वेज की चॉइस नहीं है। तो जैसे कि अगर आपको केवल ऐसे ही हिंदी इंग्लिश में दोनों ऑप्शन में मिल सकते हो, बाकी और कुछ भी जो भी है, जैसे प्रिसाइज राइटिंग है और फिर कॉम्प्रिहेंशन कंटेंट है, वो सारी चीज़ आपकी इंग्लिश में रहेंगी। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह, ठीक है, दैट्स इट। पोइट्री में भी हो सकता है और फिर जो कॉम्प्रिहेंशन जैसे कि उसमें भी हो सकता है, स्टोरी टेलिंग में। नेक्स्ट 2 पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। कैंडिडेट टू बी मेंस टू एंश्योर इन द पेपर 2 दे राइट द आंसर ओनली इन द मीडियम। उन्हें उसमें पेपर 2 में आपको केवल आंसर लिखने होंगे जो भी उस मीडियम में जो भी कमीशन ने अलाउड किया है, फॉर द डिफरेंट कंपोनेंट एंड मेंशन इन अबव। जो मैंने भी आपको ऊपर यहाँ पेपर 2 में बताया, वो सी चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कोई भी क्रेडिट विल बी आंसर्ड इन द मीडियम द अदर देन द वन अलाउड इन द पेपर। देखो, कोई भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जैसे कॉम्प्रिहेंशन को या फिर प्रिसाइज राइटिंग को अगर आपको एक आप कह रहे हो कि मुझे हिंदी में आ रहा है तो मैं हिंदी में लिख दूँ, तो उसका कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, जो लैंग्वेज उन्होंने बताई है उसी लैंग्वेज में अगर कोई ऑप्शन जैसे कि ऐसे में है 2 ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों, तो उसमें आप कर सकते हो, बाकी और किसी में नहीं कर सकते, तो और किसी के लिए आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं, आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप ऐसे भी इंग्लिश में ही लिखें। That's it. Next, the essay component in the attendance list. The candidate to be required to indicate the medium of the essay component in the attendance list and on the answer book. देखो, जो भी आज जैसे कि आप ऐसे के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि आप दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी है ना, इंग्लिश के अलावा, तो वो आपको अटेंडेंस लिस्ट में और आंसर बुकलेट में जो वहाँ मिलेगी उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा होगा। ठीक है, नो क्रेडिट विल बी गिवन ऐसे कैंडिडेट इंडिकेट द मीडियम अटेंडेंस लिस्ट एंड ऑन द आंसर बुक अदर। अगर आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल मीडियम में आपने वहाँ पे आंसर बुक इंग्लिश लिख दिया और आप उसको लिख रहे हो हिंदी में, तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखें। दूसरा मेन चीज क्या है, नोट टू द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेपरेटली इन ईच पेपर एज मे बी फिक्स्ड बाय द। जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो वो सेपरेटली हैं पेपर वाइज, एंड द पेपर 1 विल बी इवैल्यूएटेड। पेपर 1 उसको पहले चेक किया जाएगा, अगर द इवैल्यूएशन ऑफ द पेपर 2 विल बी डन एंड द इवैल्यूएशन ऑफ द पेपर 2 विल बी डन ओनली ऑफ द बेसिस हु टू मिनिमम क्वालिफाइंग पेपर 1। जिसने भी पेपर 1 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स गेन करे होंगे उसी का पेपर 2 चेक होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके लिए क्या है स्टैंडर्ड। देखो, दूसरे जो यहाँ पे आपका पॉइंट है, यहाँ पे पहले जो स्टेज पहले रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा स्टेज क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या होगा, पहले आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है सर, जो भी रिटन एग्जामिनेशन उनको समझ जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, मतलब ऑब्वियसली कॉल लेटर निकलेगा आपका। दोस कैंडिडेट हु मीट द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपेंडिक्स 6 में, देन विल बी पुट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो भी फिजिकल पैरामीटर को मैप कर पाएंगे, उन जो भी अपेंडिक्स 4 में बोला गया है, ठीक है, तो वही कैंडिडेटों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बुलाया जाएगा। नेक्स्ट, इसमें जैसे कि बोला गया 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड में, दैट्स इट। फीमेल के लिए ये 18 सेकंड है। 800 मीटर की रेस होगी 3 मिनट 45 सेकंड में, और फीमेल के लिए ये 4 मिनट 45 सेकंड है। ठीक है, लॉन्ग जंप आपकी रहेगी 3 मीटर, ठीक है, और 3 चांस दिए जाएंगे आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार में नहीं कर पाए, है ना, तो फिर मेरे ख्याल से यही चीज़ होगी। नेक्स्ट, फीमेल के लिए 3 मीटर की होगी और आपको भी 3 चांस दिए जाएंगे। ये भी हो सकता है जैसे कि आपको 3 चांस दिए जाएंगे, तो 3 में से जिसकी जैसे तीनों अच्छे किए तो उसका तो पक्का ही पक्का, जैसे 3 में से 2 अच्छे किए तो उसका भी एंट्री है, दैट्स इट। या मेरे ख्याल से कितनी आपकी लेंथ चाहते हो लॉन्ग जंप, तो लेंथ बहुत डिपेंड करती है, 3.5 मीटर। द शूट पुट 7.26 केजीज में, ठीक है, इसमें आपको 4 मीटर तक चलना पड़ेगा, 4.5 मीटर तक है आपका शूट पुट में बस। और इसमें भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे, ये 3 चांस नीचे आ गए।
ये फीमेल्स के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स के लिए ऐसे कोई भी पैरामीटर नहीं दे रखा। फिर इसके बाद ये आपके जो 2 स्टेजेस हो गए, अब 2 स्टेजेस के बाद नेक्स्ट स्टेज जिसमें जो भी आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए जो भी टेस्ट होगा, ठीक है, 24 घंटे के अंतर्गत। नेक्स्ट फिर आपको थर्ड स्टेज में इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट, है ना। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट द इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट विल बी कैरी 150 मार्क्स, है ना। वो 200 मार्क्स, 250 मार्क्स, फिर ये 150 कैरी मार्क्स, ये इंटरव्यू में। तो आफ्टर इंटरव्यू तब आपका जो है ना, जो रिव्यू मेडिकल बोर्ड होगा, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, रिव्यू, फिर उसमें आप अपनी जो परफॉर्म दोगे, फिर उसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो उसका मेरिट बनेगी। मेरिट किसके आधार पे बनेगी, ठीक है। मेरिट देखो, मेरिट बनेगी, द मेरिट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू टेस्ट, ठीक है। जो भी आप रिटन में, आप एग्जामिनेशन में आप जितने गेन करोगे, प्लस आप उतने इंटरव्यू में गेन करोगे, दोनों को जोड़ के आपका देखा जाएगा। तो इसके अलावा तो ये 150 ऊपर वाले ये कितने कितने हैं, 200, पेपर 2 200 का है, और ये पेपर सॉरी पेपर 2 200 का है, और पेपर 1 है 250 का। तो कुल मिला के आपके कितने हो गए, ये 400 हो गए, 600 मार्क्स, दैट्स इट। तो इन 600 मार्क्स में से आप कितने मैक्सिमम गेन कर पाते हो, मेरे ख्याल से सबसे देखो अपने जो अंडर चीज़ होती है वो होती है रिटन एग्जामिनेशन। तो हमें रिटन की बेटर से बेटर तैयारी करनी चाहिए, और अपना फिजिकल वगैरह भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जो भी पैरामीटर्स है उनके अकॉर्डिंग हमें परफॉर्मेंस करनी चाहिए, ठीक है। अब ये सिलेबस को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँ, वरना ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के साथ, क्योंकि मैंने अभी आपको सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट बता दिया है, इसका सिलेबस रह गया है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।